हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे जो क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल सोशल रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर की हम सोशल रिलीजियस एस्थेटिक ऑर्नामेंटल वैल्यू है ह्यूमंस में ना, ये तो पता ही होगा। ये ह्यूमन की फीलिंग को भी ये दिखाता है, जैसे कि लव हो गया, इफेक्शन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ग्रीफ हो गया, मॉर्निंग हो गया। इस सब के लिए ये सब जब वो कुछ भी, जैसे इंसान फ्लावर्स वगैरह अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी देता है तो हैप्पीनेस फीलिंग देता है। कोई किसी की डेथ हो गई देन उसके बाद भी उसको फ्लावर ही चढ़ता है। कोई दुखी हुआ, कोई सैड हुआ, हर जगह फ्लावर का यूज होता है। हमारे कल्चरल वैल्यू में भी इसका यूज होता है, सोशल में भी, एस्थेटिक में भी, एर्नॉर्मेंटल में भी। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। अब स्टार्ट करते हैं। अब फ्लावर का हम एक हिबिस्कस का फ्लावर लेते हैं और उसके बारे में आपको हम सब लॉन्गिट्यूडनल सेशनल का एक फ्लावर लेते हैं, अब उसके बारे में सब आपको बताते हैं। देखिए, ये फ्लावर का ये जो पार्ट है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये सिपल है, ये जो छोटा स्ट्रक्चर है इसे ओव्यूल कहते हैं। ये ओवरी होता है, ओवरी होता है। ये स्टिग्मा होता है जिसमें ये एंथर जब पॉलिनेशन करता है, डिहेसेंस हो जाता है, तो इसी में स्टिक होता है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है जो एक कलरफुल पार्ट होता है। मेरे पास कलर नहीं था इसलिए मैंने इसे कलर नहीं किया, काफ़ी खास इसीलिए नहीं बना है कि अच्छा नहीं बना है, लेकिन तब भी मुझे आज वीडियो डालना ही था इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया। तो ये जो कलरफुल पार्ट होता है इसको पीटल बोलेंगे। और ये जो इसके नीचे वाला पार्ट होता है सिपल होता है, ये आप लोगों को पता ही है। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेशन का फ्लावर है और ये पूरे फ्लावर को हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में एंजियोस्पर्म बोलते हैं। अब देखिए, आपको हम बताते हैं। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन, आपको दोनों बताना है। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है एंथर और फिलामेंट होता है, इसी को हम एंथर और फिलामेंट को ही हम एंड्रोसियम भी बोलेंगे। और इसको ही हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्टेमन भी बोलते हैं। ओके, और इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, ये जो इसे एंथर और फिलामेंट को। और आते हैं अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है कि जो जो स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। इसे हम पिस्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे और इसको जिम्नोशियम और पिस्टल बोलेंगे। ओके, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है एंड्रोशियम। मैंने क्या बताया था? एंड्रोसियम एंथर और फिलामेंट होता है। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेमन और जिम्नोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये क्या होता है? पिस्टल होता है। अब देखिए, इसी में मैं सोच रही हूँ आप लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन बता देती हूँ। पहले सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन ये होता है कि सेम फ्लावर का जब ये एंथर डिसेंस होगा और इसमें लैंड करेगा, जब इसमें सेम फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होता है और दोनों ही पॉलिनेशन कर लेते हैं, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। देखो, ये जो एंथर है ये डिसेंस होगा, जब ये डिसेंस होगा तो ये स्टिग्मा में स्टिक करेगा और ये स्टाइल में जाके ओवरी में जाके ओव्यूल से फ्यूज हो जाएगा। ओके,
अब देखिए मैं आपको सेकेंड बताती हूँ। एक सेकेंड बता रही हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखिए, 2 पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एंजियोस्पर्म में। मैंने बताया जैसे आपको क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, मैंने आपको उधर बताया है। देखिए एंथर क्या होता है, जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड होता है स्ट्रक्चर होता है। जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ इच, जो ये लोब्ड होता है, बाइलोब्ड में 2 थीका होता है, बाइलोब्ड में 2 थीका होता है। एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड में 2 थीका, 2 थीका मतलब डाइथीकस हुआ। समझ में आ रहा है ना, डाइथीकस हुआ। ओके, जो डाइथीकस हुआ, देखिए मैंने बताया ना, ये डाइथीकस होता है। और हाँ, ये नंबर जैसे आ- आप अलग अलग फ्लावर में जो डिफरेंट फ्लावर होंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ एंथर देखेंगे। किसी में एक एंथर होता है, किसी में बहुत सारे एंथर होते हैं। स्टेमन आर वेरिएबल, वेरिएबल होता है फ्लावर में। फिलामेंट क्या होता है, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्ट्रक्चर कॉल्ड, जो एंथर ये होता है, जो ये एंथर होता है, इसका जो ये पार्ट होता है ये फिलामेंट होगा, ये एंथर होगा। ओके, अब माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब देखो, एंथर एंथर के 4 साइड होते हैं, जहाँ लोब होते हैं, एंथर के जहाँ 4 लोब होते हैं। देखिए बाइलोब्ड होता है, हर एक लोब में 2 थीका होता है। जब 2 थीका होगा तो सोचिए, 2 थीका होगा तो मतलब कि डाइथीकस होगा, तो 2 2 4 थीका होगा, 4 थीका होगा तो डाइथीकस होगा। तो एंथर जो 4 साइडेड होता है उसका स्ट्रक्चर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, जो कंस्टेंट होता है 4 साइडेड में। जो माइक्रोस्पोर लोकेटेड 2 कॉर्नर, जो 2 कॉर्नर पे होता है, ये मैंने बताया आपको, जो 2 लोब में होता है। अब पॉलन शेक क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद जो डेवलप होता है वो माइक्रोस्पोर होता है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलेंसेन। मैंने बताया ना आपसे कि माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद जो होता है, जो उसमें प्रोसेस होता है, वो पॉलन शैक बनेगा। पॉलन शैक में माइक्रोस्पोरेंजियम का मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये एपिडर्मिस होता है पहली, ये इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है वो 4 लेयर से कवर्ड होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, सेकेंड लेयर को एंडोथीसियम बोलते हैं, थर्ड लेयर को मिडिल लेयर बोलते हैं, और फोर्थ लेयर को टैपिटम बोलते हैं। ओके, टैपिटम। अब मैं आपको इसका वर्क बता देती हूँ। ये जो एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर हुई, एंडोथीसियम सेकेंड लेयर हुई, देन मिडिल लेयर थर्ड लेयर हुई, ये तीनों लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। क्या होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। ये जो टैपिटम होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि ये पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। एंड सेकेंड क्या होता है कि सेकेंड इसमें इसका साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है। साइटोप्लाज्म इसका डेंस होगा और इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं इसमें। और देखिए, यही जब जब ये मैं अब इसका इतना जो पार्ट है उसको मैं कट करके इधर दिखा रही हूँ। एनसीईआरटी में ये शो है, तो ये जो लेयर है, तो यहाँ इतने में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ही आगे जाके क्या करती हैं, पॉलन ग्रेन में बन जाती हैं, पॉलन ग्रेन बन जाती हैं। अब वही पॉलन ग्रेन क्या करती है, पॉलन ग्रेन डिहेसेंस हो जाती हैं। ओके, इसके बारे में भी मैं आपको इसमें नीचे बताने जा रही हूँ। देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में जो मैंने अभी इधर ही बताया है, इसमें लिखा है ना, इट इज ए सराउंडिंग 4 वाल लेयर। इसमें 4 वाल लेयर होती हैं। पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर,
चौथी टेपिटम। देखो मैंने बताया ना कि ये 3 लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। ये चौथी लेयर इनर मोस्ट वाल लेयर है जो नरिशमेंट और डेवलप पॉलन ग्रेन को करने में हेल्प करती है, और इसका साइटोप्लाज्म में डेंस होता है और इसमें मोर देन न्यूक्लियस होता है। ये तो आपको पता ही होगा। अब जो इसमें टिश्यू होता है, वो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। तो ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोर स्पोरेंजियम ऑक्यूपाइज, जो ऑक्यूपाइज सेंटर होता है इस माइक्रोस्पोरेंजियम में, उसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंथर जब यंग होता है, व्हेन एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कंपैरेटली अरेंज्ड होमोजीनियस, मतलब आपको पता ही होमोजीनियस मतलब कि जो मतलब एकदम बराबर हो, होमोजीनियस हो मतलब हर चीज़ फिक्स्ड अमाउंट में हो, उसे वो अरेंज्ड होता है होमोजीनियस में, उसे क्या कहते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है करते हैं। और ये क्या होता है, ऑक्यूपाइज सेंटर ऑफ ईच। देखिए ऑक्यूपाइज सेंटर ऑफ ईच, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं हम। जो प्रोसेस होता है द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पहले हमारा क्या हुआ, पहले क्या बना मेरा, पहले एंथर में जो है माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन सैक बना, पॉलन सैक पॉलन मदर सेल बनाई, पॉलन मदर सेल से हमारा क्या बना, पॉलन मदर सेल से हमारा यहाँ फिर इसके बाद पॉलन ग्रेन बना और पॉलन ग्रेन डिहेसेंस हो गया। यही जो बता रहा है, जो माइक्रोस्पोर बन रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेन, जो प्रोसेस होता है पीएमसी थ्रू मियोसिस, उसे क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। जो पीएमसी का मियोसिस जब प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का पीएमसी से, उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। स्पोर डिसोसिएट फ्रॉम इच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होगा और डेवलप हो जाएगा पॉलन ग्रेन में। अच्छा, एक बार में कितने, एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें सर्वल 1000 डिहेसेंस होता है। मतलब सोच लीजिए एक माइक्रोस्पोरेंजियम से सर्वल 1000 पॉलन ग्रेन निकलते हैं, मतलब कितने सारे पॉलन ग्रेन डिहेसेंस होते होंगे। थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।